नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमावत टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से। तो सीएलसी लेकर आ रही है सभी बच्चों के लिए पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन। हर एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का सॉल्यूशन सीएलसी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सीएलसी में पढ़ने वाले बच्चों पे तो काम करती ही है, वो उन बच्चों के लिए ये प्रोवाइड कर रही है पूरी इंडिया में, जो बच्चा कहीं भी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकता है। तो सीएलसी के अब 30 ईयर पूरे होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अपन जो कर रहे हैं अभी वेव ऑप्टिक्स जो है उस टॉपिक के सवाल करने जा रहे हैं पीवाईक्यू के। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स के सवाल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्या है देखते हैं। A parallel beam of fast moving electron is incident normally on a narrow slit. A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit. The speed of the electron is increased. Which of the following statement is correct? अगले ने कहा कि भाई हमारे पास एक द्रुत वेग से चलते हुए इलेक्ट्रॉन की एक समांतर किरण पुंज है, उसको पतली झिरी पर इस प्रकार से है हमारे पास, जैसे अपन डिफ्रैक्शन पैटर्न को पढ़ते हैं। ये हमारे पास हुआ बेटा, यहां पर जो है इससे पैरेलल बीम आ रहा है, एक समांतर किरण पुंज आ रही है, तो इस प्रकार से कुछ डिफ्रैक्शन टाइप से हमारा हुआ करेगा। अगला ये कह रहा है कि अगर हमारे पास, ये तो हमारी बीटा हुई एक तरह की, या अल्फा ये एंगल बोल देते हैं। हमने बोला कि जो हमारे पास बीटा होता है वो लैम्डा कैपिटल डी बाई ए हुआ करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। अरे वेवलेंथ जो होती है हमारी डी ब्रोगली से जोड़े, तो अगर वी बढ़ जाएगा तो लैम्डा कम तो बीटा भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज। चाहे एंगुलर बोले चाहे लीनियर विड्थ बोले, दोनों हमारी डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट लैम्डा अपन को दिया हुआ बेटा, डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए स्लिट 1 mm वाइड। The resultant diffraction pattern is observed on the screen of 2 meters away. The distance between the first dark fringe on the either side of the central bright fringe. भाई डिस्टेंस क्या होगी either side of central bright fringe। देखो तो मैंने कहा कि हमारे पास में ये हमारे पास इस प्रकार से है, ये डिस्टेंस अपन को दी हुई है बेटा, ये अपन को ए दिया हुआ है, ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, हमारी सेंटर मैक्सिमा, यहां फर्स्ट मिनिमा होगा। तो हम लोग क्या सोल्व करते हैं, बीटा को निकाल लेते हैं। बीटा होगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए हो जाएगा। फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी। हम डेटा को पुट करते हैं इसके अंदर। लैम्डा तो 600 नैनोमीटर है, यानी मैं बीटा को लिखूं तो लैम्डा कितना हमारा 600 नैनोमीटर माइनस का 9। कैपिटल डी कितना है हमारा, लैम्डा कैपिटल डी 2 मीटर है, ये 2 मीटर हुआ हमारा, अपॉन स्मॉल डी कितना है हमारे पास में 1 mm वाइड है। ये हमारे पास 1 mm का मतलब 10 की पावर माइनस का 3 लिख दिया हम लोगों ने। और क्या करेंगे, ये डबल हो जाएगा हमारा, क्योंकि आइदर साइड दोनों ओर की प्रथम, देखो ये सेंटर मैक्सिमा है, उसके बीच में फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, तो जितना बीटा ये होगा उतना ये, तो अपन को वो निकालना 2 बीटा। सोल्व कर लेते हैं, -3 से -3 कटा, माइनस का 6 बच गया, 2 और काट दिया, माइनस का 4 बच गया, -4, ये 24 हो गया। ये किस में आ गया हमारा, मीटर के अंदर आ गया। हमारा आंसर किस में दिया हुआ, या तो mm या सेंटीमीटर। तो बेटा देखो 2.4 mm हुआ हमारा आंसर, तो 2.4 mm फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा होने का मतलब क्या हुआ बेटा जी, क्या वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अरे यार ये फॉर्मूला हुआ रिजल्टेंट का, अरे 4i नोड कोस स्क्वायर 5/2। अगला खुद कह रहा है कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा मतलब क्या, यहां मैक्सिमा मिलेगा। तो भाई ये अगले ने कहा यहां पर इसकी जगह आप के लिख दो,
कोस स्क्वायर फाई बाई 2। अब इस फॉर्मूले में नया डेटा निकालते हैं। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4। भाई आपको लेमडा बाई पाथ डिफरेंस के लिए सॉल्यूशन करना है तो बेटा फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको इस फॉर्मूले से। डेल्टा एक्स लेमडा बाई 4 अपॉन लेमडा, दो ने दो को मार दिया तो डेल्टा फाई कितना हो गया, पाई बाई 2। ये इसमें रखो पाई बाई 2 ना 90 बाई 2 45 और कोस 45 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या 1 बाई 2 हुआ, तो आंसर के आया के बाई 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बेटा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, मतलब छोटा डी का वैल्यू दिया है 1 mm, स्क्रीन प्लेस कैपिटल डी दिया है, a monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit? बेटा 10 मैक्सिमा किसके, डबल स्लिट के, 10 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, each 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern. एक मिनट, is what is the width of the each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima? सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर 2 बीटा के अंदर 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसके अंदर अपन बात करेंगे। अपन को डी मतलब ए आएगा यहां पर, ये तो वाई डी है, ये तो लैम्डा डी हमारा कट चुका है, ये दोनों कट गए, ये 2 से काट दिया 5 आया, ये हमारे पास छोटा डी कितना दिया है 1 mm दिया है, तो डी का वैल्यू आएगा 1/5 mm, तो 0.2 mm। ये हमारे पास सवाल का आंसर आ गया बेटा, कौन सा, सेकंड आंसर। क्या किया भाई अपन ने, हमने किया क्या, हम अगले ने कहा कि भाई प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 है, प्रत्येक झिरी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मतलब एक कितना होना चाहिए। यदि एकल स्लिट पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट में, यानी इसके केंद्रीय उच्चिष्ट में क्या बन जाए, द्विस्लिट के 10 मैक्सिमा, तो हमने बराबर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल झिरी की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि लैम्डा तरंगदैर्घ्य एक वर्णी प्रकाश की समांतर किरणपुंज आपतित होने पर विवर्तन उत्पन्न होता है। यदि झिरी से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। बेटा ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, यहां पर हमारा क्या आता है, सेंटर मैक्सिमा, इससे ऊपर चलने पर बीटा डिस्टेंस पर जिसका वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बाई ए आता है, यहां क्या मिलता है, फर्स्ट मिनिमा। क्या इससे नीचे चलने पर फिर फर्स्ट मिनिमा, तो सेंटर मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 बीटा, यानी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहा, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नोड, रिजल्टेंट इक्वल टू आई नोड कोस स्क्वायर 5 बाई 2। भाई इसने कहा रिजल्टेंट जो मैक्सिमा आएगा वहां की इंटेंसिटी ये है। अगले ने कहा डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इज डी इक्वल टू 5 लैम्डा, उनके बीच में 5 लैम्डा है और ये क्या हमारी कैपिटल डी 10 डी के बराबर। वोट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ 1 स्लिट स्क्रीन प्लेस्ड। देखो भाई ये क्या सवाल है हमारा, ये हमारे पास में 2 स्लिट रखे अपन ने, इसके जस्ट सामने ऐसे यहां चलना अपन को। हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में वैल्यू निकालनी है बेटा। मैं ये कह रहा हूं ये डिस्टेंस कितना है, d बाई 2 हुआ हमारा, बिल्कुल सही बात है। हम ये कहते थे डेल्टा x इक्वल टू पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं, y कैपिटल डी वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये होता था हमारा। तो हमने क्या बोला, y की जगह क्या लिखा, स्मॉल डी बाई 2। भाई ये हमारा y हुआ, ये हमारे पास हुआ। मैं पाथ डिफरेंस में छोटा d तो d रख लेता हूं, बड़े d का वैल्यू मुझे कितना दिया गया, देखो बड़े d का वैल्यू दिया गया 10d, तो 10d लिख लेते हैं बेटा।
10 इंटू स्मॉल डी, एक डी से डी कैंसिल हो गया, डी बाई 20, और डी का वैल्यू कितना दिया अपन को 5 लेमड़ा, ये 5 लेमड़ा हो गया 20, तो कितना आया, अरे क्या लेमड़ा बाई 4 आ गया भाई हमारा पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा यार, क्या फेज डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमड़ा। अरे भाई ये वैल्यू पुट करो, क्या इसका वैल्यू फिर से 90 डिग्री आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा तो कोस 45 हो गया हमारा, कोस 45 1/2, 1/√2 हुआ, 1/√2 का मतलब क्या हुआ हमारे पास में बेटा, तो 1/√2 का मतलब हुआ 1/2, √2 का स्क्वायर 1/2 बन गया, वापस वही आंसर आ गया, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व। सुनो भाई, अगले ने कहा फर्स्ट मिनिमा साइन थीटा इक्वल टू लेमड़ा, जब फर्स्ट मिनिमा बनेगा तो ये कंडीशन होगी, मींस साइन थीटा इक्वल टू लेमड़ा अपॉन ए, क्या साइन 30 तो 1/2 आया, अरे बात समझ आई क्या यार। अगला कह रहा है द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑब्जर्व करता तो कितना एंगल होगा, बेटा ये सेंटर मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी है, तो इसके लिए जो मैं कंडीशन लिखूंगा वो लिखूंगा ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लेमड़ा बाई 2। अरे फर्स्ट मैक्सिमा है उसे सेकेंडरी नाम देते हैं अपन, तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू 3 लेमड़ा बाई 2 ए। अरे लेमड़ा बाई ए का वैल्यू कितना था 1/2, तो ये 1/2, तो आंसर कितना आया 3/4, तो साइन इनवर्स 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है हमारा, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू करंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो दिस, यानी अपन को ये दिया गया है कि बेटा I1 अपॉन I2 इक्वल टू n, ये अपन को कह रखा अगले ने। अगला पूछा क्या है, ये क्या होगा, तो निकालते हैं बेटा, मैं कह रहा हूं इसको ये लिख दो बेटा, I मैक्सिमम, पहले I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम निकाल लेते हैं हम लोग। बताओ I मैक्सिमम को क्या लिखा जाएगा, क्या अंडर रूट ऑफ I1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ I1 माइन, देखो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर कर देंगे, ये किसका वैल्यू आया I मैक्सिमम। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो, यहां लिखेंगे बेटा I मैक्सिमम की जगह n प्लस 1 2 रूट ऑफ n, फिर माइनस लगाएंगे, इसको लिखेंगे बेटा n माइनस 1 2 रूट ऑफ n, नीचे भी करेंगे स्क्वायर, ओपन किया खाली इसको स्क्वायर को ओपन करते हुए लिखा है 1 प्लस 2 रूट ऑफ n प्लस n प्लस 1 माइनस का 2 रूट ऑफ n। देखो ये कैंसिल हो गया, यहां ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना बचा 4 अंडर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई ये और ये, इसमें से 2 कॉमन लो तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 रूट ऑफ n, तो कौन सा आंसर बचा 2 अंडर रूट ऑफ n n प्लस 1। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में चलते हैं बेटा, एक लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.2, यानी आपको ए दिया गया है, प्लेस इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकस। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं आपको ए दिया गया है 0.02 सेंटीमीटर, आपको दिया गया है फोकस लेंथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, अपर्चर इज लिमिटेड नॉर्मली ऑन द पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ दिस, यानी ये दे रखा है डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अरे सीधी सी बात है भाई, बीटा निकालना एक तरीके से, या फिर आप इसको y भी कह सकते हो। ये फर्स्ट मिनिमा के लिए कहा, फर्स्ट अदीप्त फ्रिंज के लिए कहा, पहली डार्क के लिए कहा, तो बेटा वैल्यू रखता हूं, लेमड़ा की जगह है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, कैपिटल डी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर 0.6 अपॉन स्मॉल डी है ये
2 इंटू 10, डी मतलब ए है, ये ए होता है हमारा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर में कन्वर्ट किया बेटा। ये काट दिया मैंने, ये कट गया हमारा, -3 हुआ। एक पावर और काट दी मैंने तो माइनस का ये हो गया 2। ये जो भी काटा पीटी किया ये 3 आया, ये आया 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 15 0.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, पहले एयर में किया गया, देन परफॉर्म्ड इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, लैम्बडा मीडियम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो मीडियम में, 8 ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर 5 डार्क फ्रिंज लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी, ये बनेगा हमारा। अरे भाई मिनिमा की कंडीशन बेटा, हमारे पास डार्क की कंडीशन, ब्राइट की कंडीशन, बेटा कैपिटल डी स्मॉल डी से ये तो कट गया। इस लैम्बडा को क्या लिखेंगे, लैम्बडा अपॉन म्यू लिखेंगे। मैं तो कह रहा हूं लैम्बडा अपॉन म्यू, ये क्या हो गया हमारे पास में, हमारे पास हो गया 5 इंटू 2 10 - 1, तो ये हमारे पास म्यू का जो वैल्यू आएगा 8 गुणा 2 8 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 9। इसको सोल्व करेंगे तो 1.78 हमारा थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, अगला सवाल क्या है, पोलराइड का सवाल है। P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये P1 है, दूसरा P2 है, एक दूसरे से 90 पे है। अनपोलराइज्ड लाइट आई है, कितनी इंटेंसिटी की, आई नोड की। यहां कितनी हो जाएगी बेटा, जब कोई लाइट एक पोलराइड से गुजरती है तो कितनी इंटेंसिटी की होती है, आई नोड बाई 2 की, आधी हो जाती है बेटा। A third polaroid P3 is kept in the between P1 and P2 such that axis makes an angle 45। एक तीसरा कोई और बनाया बेटा P3, वो इस वाले से 45 बना रहा है, इससे भी कितना बना रहा है 45। तो सुनना, यहां से देखो मैं दोबारा बताऊं आपको बेटा, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है P1 पे, यहां कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, एक हमारे पास P3 बीच में रख दिया, इनके बीच का एंगल कितना बोल रहा है अगला 45। तो देख इसको क्या लिखूंगा, आई नोड बाई 2 कोस स्क्वायर 45, कितना आएगा ये आंसर, आई नोड बाई 4। इससे आगे एक और रखा गया है P2, क्या वो, और ये कितने डिग्री पर है 45 पे, क्योंकि P1 और P2 के बीच एंगल कितना है 90। अरे भाई 90 हुआ टोटल, तो इससे 45 बना तो इससे भी 45, इससे अगर 30 होता तो इससे 60 हो जाता। अब बताओ इस इंटेंसिटी को यहां लिखता हूं, आई नोड बाई 4 कोस स्क्वायर 45, तो ये हो गया 1/2। तो ये आंसर कितना आया, आई नोड बाई 8। तो हमारा आंसर आएगा आई नोड बाई 8, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 2 mm. The wavelength is lambda, used light is this, density capital D, screen and slit is 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringe is 0.2 degree, यानी 0.2 डिग्री हमारा अल्फा है। अल्फा होता क्या है बेटा, अल्फा होता है लैम्बडा अपॉन छोटा d टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ। अब अगला ये कह रहा है कि अल्फा को यहां से यहां ले आए, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड टू चेंज, ये डी क्या चेंज हो जाएगा, पहले कितना था 2 mm, तो ऐसा लिख देता हूं मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 D2 बाई D1 बोल यही आएगा, D2 बाई D1। बोल अल्फा 1 का वैल्यू 0.2, ये 0.21 है, ऐसा लिख दिया मैंने। D2 पता करना बेटा, D1 2 mm हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर की ओर, तो 0.40 अपॉन 0.21 इक्वल टू नया D। तो ये अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.9 के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल बोला कि अपवर्तनांक म्यू वाले पदार्थ के किसी समतल पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतित करता है। बेटा ऐसा कोई माध्यम है, समतल पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आ रहा, ऐसे अध्रुवित प्रकाश आ रहा है हमारा, ठीक। अध्रुवित को हम लोग ऐसे डॉट से भी शो करेंगे। अब यहां पर आपतित हो रहा है, पाया गया कि परावर्तित किरणें मतलब ये वाली और अपवर्तित किरणें यानी ये आप पता हो तो ऐसे जाती है, अपवर्तित किरणें ये एक दूसरे के लंबवत है। अगर ये लंबवत होती है तो बेटा ये तो पूर्णतः परावर्तित होगा और ये आंशिक रूप से परावर्तित होगा, जो हमारा ब्रूस्टर लॉ से बताया जाता है, जिसको कहते हैं tan थीटा P इक्वल टू म्यू, या इसकी जगह I लिख सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, अगला है परावर्तित प्रकाश दुर्वित है तथा इससे विद्युत सदिश आपतन तल के लंबवत है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये इस प्रकार से है बेटा, ये लंबवत है हमारा आपतन तल के, तो वो हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in double slit experiment when the light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima? The entire experimental apparatus is immersed in. बेटा अपन से क्या पूछा है? अल्फा। अरे भाई अल्फा प्रोपोर्शनल होता है लेमड़ा के। अरे भाई पहले लेमड़ा कितना, बाद में लेमड़ा हो जाएगा, पहले 0.2 डिग्री है बराबर। अल्फा की बात कर ली, अल्फा पहले क्या था, बाद में लेमड़ा हो जाएगा लेमड़ा डैश, जिसे मैं लेमड़ा बाई म्यू कहता हूं, और लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा। मैंने कहा म्यू का वैल्यू कितना है 4/3। देखो बेटा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.2/4 इंटू 3, तो 0.6/4, यह आ जाएगा 0.15 डिग्री, तो आंसर होगा 0.15 डिग्री, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Young's double slit experiment if the separation between the coherent source, बेटा coherent source बीटा की बात कर रहा है, lambda कैपिटल D बाई स्मॉल d, हाफ कर दिया, यानी इसको तो इसने आधा कर दिया, of the screen from the coherent source is double, इसको डबल कर दिया बेटा, then the fringe width becomes, ये बीटा क्या बन जाएगा पहले का, मैं तो कह रहा हूं 4 गुना बन जाएगा पुराने वाले बीटा का, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रूस्टर एंगल, बेटा ये होता है ब्रूस्टर एंगल के लिए tan थीटा p इक्वल टू म्यू, यही होता है हमारा। बताओ म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना, 1, तो थीटा पी कम से कम कितना हो सकता था, 45 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 45 में तो वो ब्रूस्टर होगा नहीं हमारा, इसलिए 45 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, ये हमारे पास 16 का आंसर। फिर अगला सवाल, यंग के द्विझिरी प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर एक विद्यार्थी 8 फ्रिंजे प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, द्विझिरी प्रयोग में इतना वेवलेंथ उत्पन्न हुआ वाला एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो पर्दे के किसी भाग में विद्यार्थी ये प्राप्त कर लेते, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 पर बदला जाता है तो उसके द्वारा पर्दे पर उसी क्षेत्र में प्राप्त फ्रिंजों की संख्या क्या होगी। यानी समझो, फिर से हम लोग बात करते हैं, Young's double slit experiment, a student observed 8 fringe in a certain segment of screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used। मैं तो सीधी कह रहा हूं 8 लैम्बडा कैपिटल डी, लैम्बडा 1 बोल दिया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगला ये कह रहा है दूसरे में कितनी बनेगी हमारी, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो कैंसिल कर दो बेटा। इस वाले 8 लैम्बडा 1 कितना है 600, लैम्बडा, ये लैम्बडा भी लिखेंगे, एन लैम्बडा के, लैम्बडा 2 कितना बेटा
400 नैनोमीटर, डिवाइड बाय में कर दूं तो किसकी संख्या आ जाएगी, n की, तो कितना आया, 12 नंबर आ गया। अरे भाई अलग अलग लेमड़ा के लिए अलग जगह मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि बीटा अलग अलग होगा, तो कौन साइड कब करेंगे, सीधा सवाल था। अगला, स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इन ए यंगस्टर, डी को बढ़ाया गया है, डी को बढ़ाने से बताओ बीटा तो क्या होता है, अरे बीटा होता है ये, और अल्फा एंगुलर जो होता है वो होता है लेमड़ा अपॉन डी, ये होता है। बताओ इस डी को बढ़ाने से क्या ये वाला बढ़ जाएगा, बीटा बढ़ गया, तो फ्रिंजों का रेखीय पृथक्करण बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर पासिंग थ्रू ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, इंटेंसिटी इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद दैट ऑफ पोलराइजर। भाई ये कह रहा है ये P1 है, कोई भी P है, एक एनालाइजर है, यहां लाइट आई की आई है बेटा। अब ये कह रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द लीनियर पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट, यहां इंटेंसिटी हमारी आई है, यहां आई है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई है भाई, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30। बताओ इसे क्या लिखूंगा, आई कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 तो कितना हो गया, 3/4, तो ये हमारा 3/4 आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेटा, फुल थ्योरेटिकल है। पहला स्टेटमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए है बेटा, इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कह रहा है डी बढ़ाया गया, तो बताओ अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा, लेमड़ा अपॉन छोटा डी, क्या इसमें कहीं बड़ा डी आया, नहीं आया, इसका मतलब ये अल्फा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? एक वर्णी स्रोत को किसी दूसरे अधिक तरंगदैर्घ्य एक वर्णी स्रोत से बदल दिया जाए तो फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण बढ़ता है, घटता है। अरे लेमड़ा बढ़ाने पर देखो अधिक तरंगदैर्घ्य, लेमड़ा बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो अगला गलत स्टेटमेंट हुआ। अगला सवाल, यदि यंग द्विझिरी प्रयोग में एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश से परावर्तित कर दिया जाए, वैसे श्वेत प्रकाश से परावर्तित करेंगे तो सेंटर भाग तो ब्राइट एक बिंदु बन जाएगा, एक चमकीला बिंदु बनेगा, और उसके चारों ओर कलर्ड फ्रिंजेस हमारी बनती जाती है। सेंटर कैसा होगा, ब्राइट पॉइंट जैसा होगा। कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप्त केंद्रीय फ्रिंज होगी। समझ में आ गई बात? अगला है, एक अध्रुवित प्रकाश पुंज किसी कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर टकराता है, यानी ये ब्रूस्टर कोण की बात कर रहा है। अध्रुवित प्रकाश ऐसा, ये ऐसे टकराएगा बेटा, यहां पर आके टकराया। अब ये क्या कह रहा है, ब्रूस्टर कोण पे ये थीटा पी भाई, अरे थीटा पी, और क्या ये वाला प्रकाश जो जाएगा और ये वाला जाएगा, इसके बीच में 90 डिग्री का होगा, और ये कैसा होगा, 100% ध्रुवित होगा, और ये कैसा होगा, ये हमारा आंशिक ध्रुवित होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा। दोनों परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होंगे, गलत बात। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट है, मोर करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इंक्रीज, अगले ने वेवलेंथ बढ़ाने की बात करी, देन बेटा जो बीटा है हमारा वो लैम्बडा पर निर्भर करेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिकम्स डार्क, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैम्बडा बढ़ाने से खाली बीटा बढ़ेगा। फ्रिंज विड्थ रिमेन्स अनअल्टर्ड, गलत बात। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया अगले एक्सपेरिमेंटल, इफ वेवलेंथ ऑफ इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, तो चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If I is the angle of incidence and I dash is the angle of emergence of a prism। बेटा प्रिज्म की बात हो रही है, कोई लाइट आई है हमारी, किस एंगल पे आई बेटा, आई पे, और ऐसे चली गई हमारी ये इमरजेंस आई डैश पे। अगले ने कहा ऐसा, क्या कहता है, न्यूनतम विचलन के लिए। भाई न्यूनतम विचलन की तो कंडीशन ही ये होती है हमारी, देखो हम ग्राफ भी अगर बनाते हैं डेविएशन का आई के साथ में, तो ये वो विचलन है जहां पर आई और ई का वैल्यू बराबर होगा, ई मतलब ये दोनों बराबर होंगे। थर्ड, अगला क्वेश्चन, यदि एक अध्रुवित प्रकाश को समतल सतह पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित करे, यानी बेटा ये कह रहा है tan थीटा p इक्वल टू म्यू, ये ब्रूस्टर का नियम। तो थीटा p पर आपतित किया गया तो कोण कितना हमारा 60 डिग्री। तो पूछा क्या अगले ने, अपवर्तन कोण क्या होगा, ये तो √3 है, ये 60 पे आया, ऐसे कहीं गया होगा, ये r पूछा अगले ने। स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। हमें r चाहिए, देखो √3 बट्टा 2, √3 से √3 कितना बचा, ये 1/2, बोल क्या sin r 1/2 30 पे आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो स्लिट में 1 mm अपार्ट है, 1.5 मीटर दूरी पर है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द स्लिट, वेवलेंथ दिया गया है, तो फ्रिंज सेपरेशन, अरे क्या पूछा आपसे भाई, बीटा पूछा, ये निकालना अपन को। तो भाई यहां से लेमड़ा का वैल्यू देखें, लेमड़ा अपन को दिया है 6 × 10⁻⁻7, भाई मैंने 7 कर दिया इसको, इंटू कैपिटल डी कितना दिया अपन को, 1 मीटर दिया, अपॉन छोटा सा डी कितना दिया 1.5 × 10⁻⁻3। mm को कन्वर्ट कर दिया रे बेटा किसमें, मीटर में, काटा पीटी करो, माइनस का 4 आया, इसको काट देते हैं 4 आया, 4 × 10⁻⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फिर हमारा किसका सवाल हुआ, पोलराइजेशन का सवाल हुआ। तो देखें सवाल में क्या कहा, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोड, ये आई नोड इंटेंसिटी है, इज पासेस थ्रू ए पोलरॉइड ए, इससे पास हुई, तो I1 का वैल्यू तो कितना हुआ बेटा, I नोड बाई 2, पहला काम खत्म, I नोड बाई 2, देन थ्रू अनदर पोलरॉइड बी, बाद में अनदर से गया, ओरिएंटेड 60, एंड फाइनली थ्रू ए पोलरॉइड सी ओरिएंटेड एट 45 रिलेटिव टू बी, बी के साथ 45 पे ये बन रहा है। तो पहली बात है इसको निकालते हैं बेटा, यहां इंटेंसिटी क्या प्राप्त होगी, यहां प्राप्त होगी I नोड बाई 2 कोस स्क्वायर 60, ये तो यहां प्राप्त होगी। अब यहां क्या प्राप्त होगी, ये कोस स्क्वायर 45, ये तो 1/2 बनेगा बेटा, ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा, तो 1/4, 1/8, 1/16, तो हमारे पास 27 का आंसर क्या बना, 1/16। ये हमारा सवाल का आंसर था जो हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट, तो ये सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी इन वीडियो को देखते रहें, और ये PYQ अगर आपने कर लिया, क्योंकि PYQ में इतने सवाल है बच्चों कि अगर आपने PYQ भी कर लिया है इन इतने सालों का 13 से 24 का, तो बेटा आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन हर एक सवाल के अंदर आपका हर एक टॉपिक कवर हो रखा है। शायद ही ऐसा कोई चैप्टर रहा होगा जो PYQ से बाहर कोई क्वेश्चन बचता होगा, टॉपिक बचते होंगे। PYQ कर लिया, इसका मतलब हमारे सारे कवर हो चुके हैं। ये आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक बच्चा आखिरी समय तक इनको अगर पढ़ता रहे, देखता रहे, तो मैं कह रहा हूं आखिरी तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं।